क्या Q4 के नतीजों के बाद यस बैंक के शेयरों में आएगी तेजी? जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय। यस बैंक के शेयरों ने 19 अप्रैल को कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ की। हालांकि अंत में ये शेयर 1.20% की गिरावट के साथ 16.45 रुपए के भाव पर बंद हुए। इससे पहले मंगलवार यानी 18 अप्रैल को कारोबार के दौरान यस बैंक के शेयर में 9% की जोरदार तेजी आई थी। यस बैंक के शेयरों में ये खरीदारी ऐसे समय में देखी जा रही है जब बैंक 22 अप्रैल को अपने मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान करने वाला है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि यस बैंक का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर कई गुना बढ़ सकता है। हालांकि इसका प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट तिमाही आधार पर सुस्त रह सकता है, जबकि सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ दर्ज कर सकता है। ज्यादातर एनालिस्ट ने इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम भी सुस्त रहने की संभावना जताई है। हालांकि इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक यस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 6% और तिमाही आधार पर 2% बढ़कर 1923.8 करोड़ रह सकता है। वहीं उसने बैंक का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर 524% बढ़कर 321.7 करोड़ रहने का अनुमान जताया है। हालांकि सालाना आधार पर यह मुनाफा 12% कम होगा। ब्रोकरेज को बैंक के NIM में 6% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो इसकी बढ़ती ग्रोथ को दिखाता है। वहीं JM फाइनेंशियल को यस बैंक का नेट इंटरेस्ट सालाना आधार पर 21.7% और तिमाही आधार पर 12.4% बढ़कर 2215.1 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। हालांकि ब्रोकरेज को बैंक का PPOP तिमाही आधार पर 6.7% गिरकर 852.4 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। JM फाइनेंशियल को यस बैंक का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर 686.6% बढ़कर 405 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं सालाना आधार पर PPOP और PAT के दोहरे अंकों में ग्रोथ की उम्मीद है। टारगेट प्राइस की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने यस बैंक को रिड्यूस रेटिंग के साथ 16 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं JM फाइनेंशियल ने भी इसी टारगेट प्राइस के साथ होल्ड रेटिंग दी है। हालांकि कुछ दूसरे एनालिस्ट ने टेक्निकल चार्ट के आधार पर इसमें शॉर्ट टर्म रैली की संभावना जताई है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।